लेकिन माया जिद करती है और नहाने चले जाती है। इसी बीच पाइट पेपर आ चुका होता है और वो एक जगह छुपकर जहरीली बच्ची से जेड पर हमला कर देता है और वो छोटी सी बच्ची ठीक जेड की गर्दन पर लग जाती है। वो बेहोश। फिर पाइट पाइपर माया को मारने जाता है। जेड आधी बेहोशी में माया को बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब जैसे पाइट पाइपर उस पर छोड़ने वाला होता है ना, तभी जेड अपनी तलवार को एक पत्थर पर मारता है, जिसकी आवाज को सुनकर माया मुड़कर उसको देख लेती है। किसको? पाइट पाइपर को। वो अपनी जादू की छड़ी की मदद से पाइट पाइपर पर कोई मंत्र डालती है, जिससे कि वो जहरीली बच्ची उसी पर लग जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अब माया तुरंत जेड के पास चली आती है। अब जेड का बचा कुचा होश में निकल चुका होता है। लगता है उसकी जान चली गई। माया फिर अपनी मंत्र शक्ति से उसको जिंदा करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार चली जाती है। वो हिम्मत हारकर वहीं पर रोने लगती है। तब उसकी माँ की आत्मा उसको दिखती है, जो हिम्मत देती है कि बेटा तुम इस दुनिया पर राज करने वाली हो, अभी से हार मान लोगी तो दुनिया को कैसे चलाओगी, फिर कोशिश करो, तुम जरूर सफल होगी। माया फिर अपनी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करती है और इस बार उसका जादू काम कर जाता है और जेड हो जाता है जिंदा। दूसरी ओर स्टर्लिंग पहली शापित गुफा में पहुंच जाता है। गुफा के अंदर एक स्केलेटन होता है, जिसके हाथ की उंगली में राजा की अंगूठी होती है, यानी रानी के पिता की अंगूठी। वही राजा दोस्तों जो अचानक एक दिन गायब हो गया था। लगता है इस गुफा की तलाश में वो निकले और यहाँ कर मर गए। स्टर्लिंग वो अंगूठी निकाल लेता है और मशाल जलाकर गुफा के अंदर जाता है। अंदर एक स्केलेटन फांसी पे लटक रहा होता है, जिसको देखकर स्टर्लिंग मतलब डर जाता है कि ये क्या है। हिम्मत करके वो आगे बढ़ता है, लेकिन उस स्केलेटन के अंदर से एक भूत निकलता है, जो इस गुफा में रखी हुई चाबी की रक्षा कर रहा है। वो स्टर्लिंग पर हमला कर देता है। स्टर्लिंग उससे लड़ने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो भूत से मुकाबला नहीं कर पाता। तब उसे माया के दिए हुए जादुई मोती याद आते हैं। वो उन्हें जमीन पर दे मारता है। वहाँ पे होता है ब्लास्ट, जिसमें वो भूत मर जाता है। फांसी पर लटके हुए उस स्केलेटन की कमर में वो चाबी होती है, जिसे लेकर स्टर्लिंग निकल जाता है। दूसरी ओर रानी उस भविष्यवाणी वाले बुक को पढ़ने लगती है कि शायद इसमें उस पहाड़ और गुफाओं के बारे में कुछ पता चल जाए, पर उसे ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता। तब उसकी बड़ी बहनें मैजिकल वीडियो कॉल करती है और कहते हैं कि क्रिस्टल मून को शुरू हुए 2 दिन हो गए, हमें सावधान रहना होगा। पर रानी उनको दिलासा देती है हमें कुछ नहीं होगा। कॉल कट करके वो मन ही मन सोच लेती है कि वो जादू की छड़ी मेरी होगी और मैं ही दुनिया पर राज करूंगी। बड़ी बहनें मेरी भी गुलाम बनकर रहेंगी। दूसरी ओर जेड और माया अगली गुफा की ओर बढ़ती